जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर अभी अभी क्रिकेट जगत से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप से ठीक कुछ दिन पहले 15 सदस्यीय नई भारतीय टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। और इस टीम में आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल नया अंदाज, नई सोच और पूरी तरह बदली हुई रणनीति। दोस्तों, इस बार मैदान में उतरने वाली टीम इंडिया पहले जैसी नहीं होगी। नया कप्तान, नया उपकप्तान, नए ओपनर, नए फिनिशर और एकदम अलग माइंडसेट के साथ भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में उतरने जा रही है। यही वजह है कि अब हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है। आखिर कौन करेगा ओपनिंग? कौन होगा टीम का विकेट कीपर? कौन संभालेगा मिडिल ऑर्डर की कमान? टीम में कितने ऑलराउंडर होंगे और कितने तेज गेंदबाज और स्पिनर मिलेंगे मौका? दोस्तों, इन सभी सवालों पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि मैच से ठीक पहले बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय नई भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। यह फैसला इतना चौंकाने वाला है कि क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। दरअसल प्रैक्टिस सेशन के दौरान कुछ अहम खिलाड़ियों को गंभीर चोटें लगी थीं, जिसके बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें आराम देने की सलाह दी। इसी के चलते चयनकर्ताओं को मजबूरन बड़े बदलाव करने पड़े। लेकिन दोस्तों, ये बदलाव कमजोरी नहीं बल्कि भारत की ताकत बनकर सामने आया है। बीसीसीआई ने इन चोटिल खिलाड़ियों की जगह 4 ऐसे युवा और आक्रामक खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है जिन्हें लंबे समय से मौका मिलने का इंतजार था। ये खिलाड़ी सिर्फ नाम के नहीं बल्कि मैदान पर दहाड़ने वाले शेर हैं, जो किसी भी विरोधी टीम को दबाव में ला सकते हैं। अब आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 में वही पुरानी टीम इंडिया नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई, जोशीली और बेखौफ भारतीय टीम देखने को मिलेगी। इस नई टीम को देखकर फैंस हैरान भी हैं और उत्साहित भी, क्योंकि हर खिलाड़ी के चेहरे पर भूख, आत्मविश्वास और देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, आज सुबह दिल्ली में एक बेहद अहम और लंबी बैठक हुई, जिसमें चीफ सिलेक्टर, हेड कोच और टीम मैनेजमेंट के बीच करीब 3 घंटे तक गहन चर्चा की गई। इस मीटिंग में हर खिलाड़ी की मौजूदा फॉर्म, फिटनेस, हालिया प्रदर्शन और वर्ल्ड कप में उसकी संभावित भूमिका पर बारीकी से विचार किया गया। इस बैठक का एक ही मकसद था, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की सबसे मजबूत, संतुलित और खतरनाक टीम तैयार करना। और इसी मैराथन मीटिंग के बाद बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। इस नई टीम की सबसे बड़ी खासियत है नई कप्तानी, नई सोच और आक्रामक अप्रोच। बोर्ड ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब T20 टीम को पूरी तरह नए रास्ते पर ले जाया जाएगा। कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जबकि कई युवा और विस्फोटक खिलाड़ियों को मौका मिला है, जो लंबे समय से टीम इंडिया में वापसी का सपना देख रहे थे। ये स्क्वाड अनुभव और युवा जोश का ऐसा जबरदस्त मिश्रण है जो किसी भी बड़ी टीम को मुश्किल में डाल सकता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कमान किसके हाथ में होगी? कौन करेगा ओपनिंग? कौन बनेगा भरोसेमंद विकेटकीपर? मिडिल ऑर्डर को कौन संभालेगा? टीम कितने स्पिनर और कितने तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगी? इन सभी सवालों के जवाब अब सामने आ चुके हैं। इस बार बीसीसीआई ने ऐसे खिलाड़ियों को चुना है जो न सिर्फ भारत को T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने की क्षमता रखते हैं, बल्कि विरोधी टीमों को पूरी तरह दबाव में लाने का दम भी रखते हैं। हर खिलाड़ी को एक स्पष्ट भूमिका के साथ टीम में शामिल किया गया है, ताकि वर्ल्ड कप 2026 किसी भी हालत में भारत के हाथ से न जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय टीम ने हाल ही में न्यूजीलैंड को 5 मैचों की T20 सीरीज में करारी शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम की है। इस शानदार जीत के बाद टीम इंडिया का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और अब इस सीरीज के खत्म होते ही एक ऐसे टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है जिसका इंतजार करोड़ों फैंस सालों से कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अब बस कुछ ही दिनों में T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होने वाली है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि इतिहास रचने का मौका है। यही वर्ल्ड कप तय करेगा कि T20 क्रिकेट की सबसे दमदार टीम कौन सी है। अब सवाल यह है कि बीसीसीआई ने आखिर किन 15 खिलाड़ियों को इस मेगा इवेंट के लिए चुना है। भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ कब और कहां मुकाबला खेलेगा? भारत के सभी मैच किस तारीख को होंगे, किस समय होंगे और किन मैदानों पर खेले जाएंगे? और अगर आप इन सभी मुकाबलों को अपने मोबाइल या टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? दोस्तों, मेरे में इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी से भरपूर होने वाली है।
तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय बर्बाद किए इस धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी 2026 से होने जा रही है, जबकि इसका फाइनल मुकाबला 8 मार्च 2026 को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, नामीबिया, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। दोस्तों, यह मेगा टूर्नामेंट लगभग 30 दिनों तक चलने वाला है और इन 30 दिनों के भीतर करीब 55 हाई वोल्टेज मुकाबले खेले जाएंगे। लगातार 1 महीने तक चलने वाले इस रोमांच के बाद 8 मार्च 2026 को वह दिन आएगा जब फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का असली चैंपियन कौन है। अब अगर भारतीय टीम के सफर की बात करें तो टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को खेलने जा रही है। यह मुकाबला होगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA की टीम के खिलाफ। खास बात यह है कि यह मैच भारत की धरती पर खेला जाएगा और आयोजन स्थल होगा मुंबई का ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम, जहां का माहौल हमेशा से भारतीय टीम के लिए बेहद खास रहा है। इसके बाद भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला 12 फरवरी 2026 को नामीबिया की टीम के खिलाफ खेलेगी। इस मैच में भी टीम इंडिया का इरादा साफ होगा, बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ग्रुप स्टेज में अपनी पकड़ मजबूत करना। वहीं दोस्तों, 15 फरवरी 2026 को वह दिन आने वाला है जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहे हैं। जी हां, इसी दिन T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर महामुकाबला खेला जाएगा, भारत बनाम पाकिस्तान। यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भावनाओं, जुनून और इतिहास की टक्कर होगी। जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें उसी मुकाबले पर टिक जाती हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे धमाकेदार और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जहां हर रन, हर गेंद और हर विकेट इतिहास लिख सकता है। इसके बाद भारतीय टीम ग्रुप स्टेज का अपना चौथा और आखिरी मुकाबला 18 फरवरी को नीदरलैंड्स की टीम के खिलाफ खेलेगी। ये मुकाबला अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां दर्शकों की भारी भीड़ और जबरदस्त माहौल देखने को मिलेगा। अब अगर मैच के समय की बात करें तो भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होंगे। वहीं टॉस का समय रहेगा शाम 6:30। यानी काम खत्म करके आराम से बैठिए, क्योंकि हर मुकाबला प्राइम टाइम में देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है दोस्तों कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के इन सभी मुकाबलों को आप लाइव कहां देख पाएंगे? तो आपको बता दें कि अगर आप टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो भारत में सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। वहीं अगर आप मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर मैच का आनंद लेना चाहते हैं तो सभी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में कमेंट्री सुनने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, सीट की बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वह टूर्नामेंट जहां होगी रनों की बारिश, पुरानी हार का बदला और ऐसे मुकाबले जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। अब तक हमने आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दे दी है, मैच की तारीखें, समय, टॉस का वक्त और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल। और अब हम पहुंच चुके हैं उस सबसे अहम हिस्से पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हां दोस्तों, अब बात होगी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया की फाइनल 15 सदस्यीय स्क्वाड की। वही 15 खूंखार खिलाड़ी जिन पर पूरे देश को भरोसा है कि वे भारत को एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी किस टीम के हाथ में जाने वाली है? भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? इन चारों में से कौन सी टीम है सबसे बड़ी दावेदार? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम 2024 की तरह 2026 में भी T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली है, तो कमेंट में जोर से लिखिए, टीम इंडिया देखते हैं कितने सच्चे क्रिकेट फैंस टीम इंडिया के साथ खड़े हैं। अब चलिए दोस्तों, उस सबसे बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जिसका इंतजार आप काफी देर से कर रहे थे। आखिर कौन है वे 15 खूंखार शेर जिन्हें BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है? तो सीट की बेल्ट और कस लीजिए, क्योंकि अब हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं वे 15 खिलाड़ी जो T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान पर आग उगलते नजर आएंगे।
सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बीसीसीआई ने सबसे पहले जिस खिलाड़ी पर भरोसा जताया है वह है विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। उनके चयन की सबसे बड़ी वजह है उनका हालिया प्रदर्शन। साल 2025 और 2026 में अभिषेक शर्मा ने जिस बेखौफ अंदाज में पारी की शुरुआत की है उसने चयनकर्ताओं को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। और यही वजह है कि चयनकर्ताओं को वे पूरी तरह से प्रभावित करने में कामयाब रहे हैं। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही बड़े बड़े शॉट लगाना, तेज रन रेट से रन बटोरना और सामने वाले गेंदबाजों पर तुरंत दबाव बना देना अब उनकी पहचान बन चुकी है। अभिषेक शर्मा उन बल्लेबाजों में से हैं जो रुककर खेलने में नहीं बल्कि खुलकर और निडर अंदाज में बल्लेबाजी करने में विश्वास रखते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ लंबी हिट लगाने की क्षमता हो या फिर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आगे बढ़कर आक्रमण करना, हर मोर्चे पर वे खुद को साबित कर चुके हैं। यही कारण है कि वे T20 फॉर्मेट के लिए एकदम परफेक्ट फिट नजर आते हैं। साल 2025 की सीरीज से लेकर 2026 के हालिया मुकाबलों तक अभिषेक शर्मा ने बार बार यह दिखाया है कि वे टीम इंडिया को तेज, मजबूत और आक्रामक शुरुआत दिला सकते हैं। और T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ऐसे ही विस्फोटक ओपनर की जरूरत होती है जो पहली ही गेंद से मैच का रुख पलटने का दम रखते हों। ऐसे में अभिषेक शर्मा न सिर्फ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे बल्कि टीम इंडिया के लिए बड़े मैचों में सबसे अहम मैच विनर भी साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो यहां पर बीसीसीआई ने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को टीम में शामिल किया है। यह फैसला उनके हालिया शानदार प्रदर्शन को देखते हुए पूरी तरह से सही और जायज माना जा रहा है। हाल ही में खेली गई T20 सीरीज में ईशान किशन ने जिस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। शुरुआती ओवरों में तेज रन बनाना, गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखना और बिना किसी झिझक के आक्रामक शॉट खेलना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच की पहली ही गेंद से आक्रमण करने का माद्दा रखते हैं और सामने वाले गेंदबाज को सोचने का मौका तक नहीं देते। साल 2025 के आखिरी दौर और 2026 की शुरुआत में उन्होंने कई अहम पारियां खेलकर यह दिखाया है कि वे सिर्फ तेज शुरुआत ही नहीं दिलाते बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को गहराई तक ले जाने की क्षमता भी रखते हैं। विकेट कीपिंग में उनकी फुर्ती, मैदान पर उनकी ऊर्जा और हर गेंद पर सक्रियता टीम के उत्साह को कई गुना बढ़ा देती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े और दबाव भरे टूर्नामेंट में ईशान किशन का यही निडर और आक्रामक अंदाज विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यही वजह है कि उन्हें टीम इंडिया के सबसे घातक आक्रामक हथियारों में से एक माना जा रहा है, जो कुछ ही ओवरों में किसी भी मुकाबले को एकतरफा बना सकता है। अब दोस्तों, तीसरे खिलाड़ी की बात करते हैं जहां बीसीसीआई ने एक बेहद अहम, साहसिक और भरोसे से भरा फैसला लेते हुए टीम इंडिया की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को सौंपी है। ये फैसला किसी नाम या लोकप्रियता के आधार पर नहीं बल्कि मैदान पर उनके लगातार शानदार प्रदर्शन को देखकर लिया गया है। साल 2025 और 2026 में सूर्य कुमार यादव ने जिस निरंतरता, आत्मविश्वास और आक्रामक सोच के साथ बल्लेबाजी की है उसने उन्हें इस प्रारूप का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बना दिया है। सूर्य कुमार यादव ऐसे खिलाड़ी हैं जो पारंपरिक शॉट्स तक सीमित नहीं रहते बल्कि मैदान के हर कोने में रन निकालने की कला जानते हैं। चाहे स्कूप शॉट हो, रिवर्स स्वीप हो या फिर सीधे लंबे छक्के, वे हर गेंद को अपनी ताकत में बदलना जानते हैं। हालिया T20 मुकाबलों में उन्होंने मुश्किल हालात में क्रीज पर टिककर पारी को संभाला है और जैसे ही मौका मिला रन गति को कई गुना तेज कर दिया है। कप्तान के रूप में उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे मैदान पर शांत रहते हैं, खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से सटीक फैसले लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े मंच पर सूर्य कुमार यादव न सिर्फ अपने बल्ले से बल्कि अपनी कप्तानी से भी टीम इंडिया को सही दिशा देने की पूरी क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें इस नई और आक्रामक भारतीय टीम का नेतृत्व सौंपा गया है। अब दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो यहां पर बीसीसीआई ने तिलक वर्मा की टीम इंडिया में जोरदार वापसी कराई है। यह खबर हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद खुशी देने वाली है। हाल ही में चोटिल होने के कारण वे कुछ समय के लिए टीम से बाहर थे, लेकिन अब वे पूरी तरह फिट होकर मैदान पर लौटने के लिए तैयार हैं। साल 2025 और 2026 में तिलक वर्मा ने यह साबित किया है कि वे मध्यक्रम के ऐसे बल्लेबाज हैं जो हालात के अनुसार खेलना बखूबी जानते हैं। दबाव में पारी को संभालना हो या फिर सही समय पर आक्रामक रुख अपनाना, वे दोनों ही भूमिकाओं में खुद को साबित कर चुके हैं।
बाएं हाथ की उनकी बल्लेबाजी टीम को संतुलन देती है और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका बेहतरीन नियंत्रण उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। चोट से पहले जिस निरंतरता और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने रन बनाए थे, वही कारण है कि चयनकर्ताओं ने उनकी फिटनेस लौटते ही उन्हें दोबारा टीम में शामिल किया। T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े मंच पर तिलक वर्मा की वापसी टीम इंडिया के लिए किसी बोनस से कम नहीं मानी जा रही है। उनका शांत स्वभाव, तकनीकी मजबूती और पारी को गहराई तक ले जाने की क्षमता भारतीय मध्यक्रम को बेहद मजबूत बनाती है। यही कारण है कि उनकी यह वापसी टीम इंडिया की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। अब दोस्तों, पांचवें खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल किया है। हार्दिक पांड्या का नाम आते ही ताकत, जोश और आत्मविश्वास अपने आप नजर आने लगता है। साल 2025 और 2026 में हार्दिक पांड्या ने यह साबित कर दिया है कि वे पूरी तरह फिट होकर दोबारा अपनी पुरानी लय में लौट चुके हैं। बल्ले से विस्फोटक बल्लेबाजी हो या फिर जरूरत के समय तेज गेंदबाजी, उन्होंने मध्य क्रम में उतरते हुए कई मौकों पर बेहद तेजी से रन बटोरे हैं और आखिरी ओवरों में बड़े बड़े शॉट लगाकर मुकाबले का रुख पलट दिया है। गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन, सही लेंथ और अहम मौकों पर विकेट निकालने की काबिलियत है। चाहे नई गेंद हो या फिर डेथ ओवर्स, वे कप्तान के लिए हर स्थिति में एक भरोसेमंद विकल्प साबित होते हैं। हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर मैदान पर मौजूद रहते ही टीम का संतुलन अपने आप मजबूत कर देते हैं। साल 2025 की सीरीज से लेकर 2026 के हालिया मुकाबलों तक उन्होंने कई बार अकेले दम पर मैच जिताकर यह दिखाया है कि वे बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे टूर्नामेंट में उनका अनुभव, आक्रामक सोच और हरफनमौला क्षमता टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। अब दोस्तों, नंबर 6 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ बीसीसीआई ने शिवम दुबे पर एक बार फिर भरोसा जताया है। ये भरोसा किसी नाम के कारण नहीं, बल्कि मैदान पर उनके असरदार प्रदर्शन के दम पर है। साल 2025 और 2026 में शिवम दुबे ने साबित किया है कि वे T20 फॉर्मेट के उन ऑलराउंडरों में से हैं जो सीमित गेंदों में ही मैच का रुख पूरी तरह बदल सकते हैं। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हुए स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी जबरदस्त मार उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे बिना बेवजह जोखिम लिए लंबे शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। मध्य क्रम में आते ही रन गति बढ़ाना और तुरंत दबाव विरोधी टीम पर डाल देना अब उनकी पहचान बन चुका है। गेंदबाजी में भी वे जरूरत पड़ने पर मध्यम गति से उपयोगी ओवर निकालकर टीम को संतुलन देते हैं। हालिया सीरीज में सीमित गेंदों में खेली गई उनकी बड़ी पारियों ने चयनकर्ताओं का भरोसा और मजबूत किया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े मंच पर शिवम दुबे की भूमिका उस खिलाड़ी की होगी जो बिना शोर किए अचानक मैच को भारत की ओर मोड़ देता है। इसी वजह से उन्हें इस संयोजन की एक अहम कड़ी माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, नंबर 7 खिलाड़ी की बात करें तो बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह को स्क्वाड में शामिल किया है। ये चयन उनके उस खास स्वभाव की वजह से है जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग बनाता है। रिंकू सिंह शोर नहीं मचाते, वे आखिरी ओवरों में चुपचाप मैच छीन लेते हैं। साल 2025 और 2026 में उन्होंने बार बार यह दिखाया है कि जब लक्ष्य बड़ा हो, ओवर कम हो और दबाव चरम पर हो, तब भी उनका संयम नहीं टूटता। वे क्रीज पर टिककर सही गेंद का इंतजार करते हैं और फिर एक एक कर बड़े शॉट लगाकर मुकाबले का पासा पलट देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका शांत दिमाग और सटीक टाइमिंग, जिसके दम पर वे तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनरों को भी बराबरी से खेलते हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास टीम के बाकी खिलाड़ियों को भी हौसला देता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े टूर्नामेंट में रिंकू सिंह वही खिलाड़ी होंगे जिन पर आखिरी 5 ओवरों में पूरा देश भरोसा करेगा। यही वजह है कि उन्हें टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद फिनिशर माना जा रहा है। अब दोस्तों, नंबर 8 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया के उपकप्तान अक्षर पटेल की जोरदार वापसी देखने को मिलने वाली है। ये वापसी साधारण नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। हाल ही की T20 सीरीज में उंगली में चोट के कारण वे बाहर थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अब वे पूरी तरह फिट हैं और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इतना ही नहीं, अभ्यास सत्रों में भी अक्षर पटेल ने पूरी तीव्रता के साथ हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। अक्षर ऐसे ऑलराउंडर हैं जो दिखावे से ज्यादा असर पर भरोसा करते हैं। गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन लेंथ और किफायती स्पिन बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। वहीं बल्लेबाजी में निचले क्रम में उतरकर वे तेज और जरूरी रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं।
साल 2025 और 2026 में कई मौकों पर उन्होंने समझदारी भरी बल्लेबाजी और दबाव में की गई कसी हुई गेंदबाजी से टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। उपकप्तान के तौर पर उनका अनुभव और मैदान पर शांत नेतृत्व टीम को स्थिरता देता है। ऐसे में विशेष भरोसे के साथ उनका चयन यह साफ संकेत देता है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में अक्षर पटेल टीम इंडिया के संतुलन और रणनीति का मजबूत स्तंभ साबित होने वाले हैं। अब दोस्तों, नंबर 9 खिलाड़ी की बात करें तो बीसीसीआई ने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में शामिल किया है। ये नाम सामने आते ही विरोधी बल्लेबाजों की परेशानी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें पढ़ पाना आज भी आसान नहीं है। साल 2025 और 2026 में उन्होंने अपनी अलग अलग तरह की फिरकी से कई मजबूत बल्लेबाजों को छकाया है। मध्य ओवरों में लगातार विकेट निकालकर उन्होंने कई बार मैच की गति भारत के पक्ष में मोड़ी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी विविधता। गेंद की रफ्तार, उछाल और दिशा हर बार बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर देती है। दबाव की परिस्थितियों में भी वरुण घबराते नहीं हैं। वे सही लाइन लेंथ के साथ गेंद डालते हुए रन गति को पूरी तरह थाम लेते हैं। हालिया मुकाबलों में उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे सिर्फ सहायक नहीं बल्कि मैच जिताने की क्षमता रखने वाले स्पिनर हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े और दबाव भरे टूर्नामेंट में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका उस खिलाड़ी की होगी जो मध्य ओवरों में विकेट निकालकर विरोधी टीम की कमर तोड़ दे। यही वजह है कि चयनकर्ताओं ने एक बार फिर इस मिस्ट्री स्पिनर पर भरोसा जताया है, क्योंकि ऐसे गेंदबाज बड़े टूर्नामेंट में मैच की दिशा पलटने का दम रखते हैं। अब दोस्तों, नंबर 10 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ बीसीसीआई ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया है। अर्शदीप का चयन उनकी निरंतरता, समझदारी और दबाव में सटीक गेंदबाजी की वजह से हुआ है। साल 2025 और 2026 में उन्होंने नई गेंद से स्विंग हासिल कर शुरुआती ओवरों में अहम विकेट निकाले हैं। वहीं डेथ ओवर्स में उनकी घातक यॉर्कर ने कई बार विरोधी टीमों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अर्शदीप सिंह सिर्फ रफ्तार पर निर्भर रहने वाले गेंदबाज नहीं हैं। वे सही समय पर सही गेंद डालने की कला जानते हैं। दबाव की परिस्थितियों में भी वे खुद पर भरोसा रखते हैं और रन रोकने के साथ साथ विकेट निकालने में सफल रहते हैं। हालिया T20 मुकाबलों में उन्होंने यह साबित किया है कि वे भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को संतुलन देने वाले बेहद अहम खिलाड़ी हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनकी भूमिका नई गेंद से शुरुआत करने और अंतिम ओवरों में विरोधी बल्लेबाजों पर पूरी तरह लगाम लगाने की होगी। अब दोस्तों, नंबर 11 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ नाम आता है उस तेज गेंदबाज का जिसे बड़े मुकाबलों का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर माना जाता है, जसप्रीत बुमराह। बुमराह सिर्फ एक तेज गेंदबाज के नहीं बल्कि दबाव में ठंडे दिमाग से मैच को अपने काबू में करने वाले खिलाड़ी हैं। साल 2025 और 2026 में उन्होंने अपनी घातक यॉर्कर, सटीक लाइन लेंथ और चतुर बदलावों से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को बेबस किया है। नई गेंद से विकेट निकालना हो या आखिरी ओवरों में रन रोकना, बुमराह हर भूमिका में खुद को साबित करते आए हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं और बल्लेबाज की कमजोरी पहचान कर उसी पर वार करते हैं। हालिया मुकाबलों में उन्होंने बार बार यह दिखाया है कि जब टीम मुश्किल में होती है तब वही गेंदबाज कप्तान का सबसे भरोसेमंद हथियार बनता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े मंच पर बुमराह की मौजूदगी न सिर्फ भारत को मजबूत गेंदबाजी आक्रमण देती है बल्कि विरोधी टीमों के मन में डर भी पैदा करती है। यही वजह है कि उन्हें इस टीम का सबसे बड़ा मैच विनर तेज गेंदबाज माना जा रहा है। अब दोस्तों के नंबर 12 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ बीसीसीआई ने एक नए ताबड़तोड़ और आक्रामक ऑलराउंडर हर्षित राणा को टीम में शामिल किया है। उन्हें ऑलराउंडर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से वे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में तूफान मचाते हैं वह उन्हें खास बनाता है। साल 2025 और 2026 में हर्षित राणा ने अपनी तेज रफ्तार गेंदों से लगातार बल्लेबाजों को परेशान किया है और अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम को बढ़त दिलाई है। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता साफ झलकती है और वे नई गेंद से लेकर अंतिम ओवरों तक कप्तान के लिए उपयोगी साबित होते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो वे बिना किसी डर के बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते और निचले क्रम में आकर तेज रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं। उनका आत्मविश्वास, ऊर्जा और मैदान पर आक्रामक अंदाज टीम के जज्बे को और ऊंचा उठाता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े मंच पर हर्षित राणा उस खिलाड़ी की भूमिका निभा सकते हैं जो गेंद से शुरुआत करे और बल्ले से मुकाबले पर आखिरी चोट करे। अब दोस्तों, नंबर 13 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ बीसीसीआई ने अनुभवी चाइना मैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया है।
ये फैसला उनके अनुभव और हालिया शानदार फॉर्म को देखते हुए पूरी तरह सही माना जा रहा है। साल 2025 और 2026 में कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है। मध्य ओवरों में विकेट निकालकर उन्होंने कई बार विपक्षी टीम की रणगति पर ब्रेक लगाया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी गुगली और हवा में घुमाई गई गेंद, जिसे पढ़ पाना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता। दबाव के समय में वे घबराते नहीं, बल्कि और ज्यादा सटीकता के साथ गेंद डालते हैं। हालिया सीरीज में उन्होंने साबित किया है कि वे सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं, बल्कि विकेट लेकर मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ी हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में कुलदीप यादव की भूमिका मध्यक्रम को तोड़कर विरोधी टीम की रणनीति पूरी तरह बिगाड़ने की होगी। अब दोस्तों, नंबर 14 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ BCCI ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। वॉशिंगटन सुंदर के पूरी तरह फिट न होने के कारण उनकी जगह विस्फोटक युवा खिलाड़ी रियान पराग की टीम इंडिया में जोरदार वापसी कराई गई है। रियान पराग को लंबे समय से भविष्य का मैच विनर माना जाता रहा है और हालिया मुकाबलों में उन्होंने यह साबित भी किया है कि वे अब सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं, बल्कि मैच की स्थिति को समझकर खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। मध्य क्रम में आकर बड़े शॉट लगाना, स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ आक्रमण करना और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। गेंदबाजी में उनकी उपयोगी लेग स्पिन टीम को अतिरिक्त विकल्प देती है, जिससे टीम का संयोजन और मजबूत हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े मंच पर रियान पराग की वापसी भारत को एक ऐसा एक्स फैक्टर खिलाड़ी देती है जो कुछ ही ओवरों में मैच पलटने का दम रखता है। अब दोस्तों, नंबर 15 और आखिरी खिलाड़ी की बात करें तो BCCI ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में शामिल किया है। यह चयन किसी शोर शराबे की वजह से नहीं, बल्कि उनकी परिपक्व बल्लेबाजी और जिम्मेदार प्रदर्शन के कारण हुआ है। साल 2025 और 2026 में संजू